औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले, उसमें पेशरफ्त और उन फैसलों की रोशनी में बड़ों की बड़ी मुलाकातें आज के दिन और जेल भरो तहरीक के हवाले से कुछ ख़ास बातें जो इमरान खान साहब ने गलतियां की हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी जेल भरो तहरीक जो कि इमरान खान साहब ने शुरू की। कल पंजाब से गिरफ्तारियां हुई, आज केपीके में गिरफ्तारियों के हवाले से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। जो कारकुनान थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। मगर जो लीडरान हैं उनके घरों में जाकर, उनके घरों के बाहर खड़े होकर मेगाफोन से ऐलान किए जाते रहे कि आइए गिरफ्तारी दीजिए, हम गिरफ्तार करने हाजिर हैं। मैंने पिछले वीलॉग में और उससे भी पिछले वीलॉग में बताया था कि लीडरान को वो गिरफ्तार करेंगे, उनकी फुल कंसंट्रेशन है कि सिर्फ हम लीडरान को गिरफ्तार करें और कारकुनान जो हैं उनको गिरफ्तार ना किया जाए। मैंने ये भी बताया था कि इमरान खान साहब ने शायद ये फिर गलती कर दी है कि आला क़यादत से शुरू किया है गिरफ्तारियों का सिलसिला और फिर बॉटम लाइन पे जो है वो जाने का बाद में वो किया है। मगर अब हुकूमत की हिकमत अमली क्या है, मैंने ये भी बताया था कि इन्हें मुख्तलिफ जेलों में रखा जाएगा और अवाम से कांटेक्ट नहीं करने दिया जाएगा। अब सूरत हाल गंभीर है क्योंकि वो लोग तो लिया जेल और फिर डीजी खान जेल और कहाँ कहाँ उनको फेंक दिया है और अब मज़ीद ये चाहते हैं कि और गिरफ्तारियाँ लीडर्स दें ताकि इन्हें अंदर किया जाए। और आपको मालूम है 90 दिन के अंदर किया जाता है, 90 दिन से पहले ये बाहर भी नहीं आ सकते। और आगे इलेक्शनों की तारीख है, इलेक्शनों के हवाले से जो हुकूमत पहली लीडरशिप को वो गिरफ्तार करना चाहती थी और वो खुद गिरफ्तार होने जा रहे हैं। दिलचस्प सूरत हाल है और बड़ी गंभीर सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज हियरिंग हुई, बड़ी अहम हियरिंग, और उसमें अब हुकूमत की नींदें हराम कर दी, नींदें उड़ा के रख दी और भाग दौड़ लगी हुई है क्योंकि ये फैसला, ये हियरिंग के अंदर ये रिमार्क्स के 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है और टाइम बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। मतलब ज़्यादा टाइम गुजर रहा है, कम टाइम रह गया है। आइन की पासदारी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बड़े अहकामात ये हैं। आज के दिन की आप अगर सामने रखें तो उनका सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स को अगर देखें तो ये था कि आइन पर बहरहाल अमल करवाना है और 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना आइन के रूह से ज़रूरी है और उससे एक दिन भी ऊपर नहीं जा सकता। अब आइनी माहरीन जो हैं वो कहते हैं अगर आइन के वायलेशन की जाती है, सुप्रीम कोर्ट आला तरीन अदालत है, अगर उस अहकामात पर अमल नहीं किया जाता तो फिर अगला रास्ता मार्शल लॉ ही रह जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर हाल में 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराएगी और गवर्नमेंट की प्लानिंग ये है कि किसी तरह पीटीआई क़यादत को गिरफ्तार किया जाए। आज खुद गिरफ्तारियां जो हैं ये जो दी जा रही हैं इसमें गवर्नमेंट की एक प्लानिंग कामयाब होती नज़र आती है। अब भी अगर कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि अब भी अगर खान साहब यू टर्न ले लें, आला क़यादत को बचा के रखें बशमूल अपने आप के, तो फिर हालात इनके कंट्रोल में रहेंगे। वरना वैसे ही होगा, इनके हालात जो हाथ से निकलते हुए नजर आएंगे जैसा कि दोनों असम्बलियाँ तोड़ने के बाद। सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें एक जज, मोहतरम जज साहब का सवाल था कि क्या असम्बलियों की तहलील जो है वो आइनी तरीके से की गई। अगर ये आइनी तरीके से की गई तो फिर तो ठीक है। गैर आइनी तरीके से आपको मालूम है क्या होगा। अगर ये साबित होता है गैर आइनी तरीके से ये असम्बलियाँ तहलील हुई हैं तो वापस असम्बलियाँ बहाल की जाएंगी और फिर जो है वापस वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही होंगे और फिर इसी तरह जो केपीके के वज़ीर आला हैं वो वापस जो है री इंस्टेट हो जाएंगे। बड़ी अहम किस्म की ये जो इस वक्त चेंजिंग है
और बड़े जो हैं वो इस वक्त उनकी दौड़ें लग चुकी हैं, जैसा कि मैंने बताया। जरदारी साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से मिलने पहुंच गए। मशावरत की जा रही है, बड़ी अहम मशावरत की जा रही है, मगर इस अहम मशावरत के ही सिलसिले में अगर लतीफ़ खोसा साहब जो पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, एडवोकेट हैं और इनके बोर्ड में भी शामिल हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने आज चैनल पे कहा कि इंतखाबात जो हैं वो अप्रैल में हों, जो आइन के मुताबिक हैं वो अप्रैल में होने होंगे, और जो असल तारीख है उस पर जनरल इलेक्शन भी होंगे। और दूसरा, जो मरियम साहबा ने आज चढ़ाई की है जजेस पर बाय नेम, और एक जो मुज़ाहिर अली नकवी साहब हैं उन पर तो जुडिशल कमीशन में उनके खिलाफ जो है रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है आमदन से ज़ायद असासों पर। एक आमदन से ज़ायद असासों वाले नैब से अपने आप को बरी करवा रहे हैं। अदलिया पर जो है इस वक्त हमलावर हो चुके हैं भरपूर किस्म के। फौज को जो है वो पहले निशाने पर रखा होता था, अब चूंकि अदलिया का दबाव है इलेक्शन करवाओ, तो अब अदलिया जो है वो निशाने पर आ चुकी है। अब इस सिलसिले में लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं जो मरियम साहबा ने आज जिस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो उस पर तौहीन अदालत बनती है। हर हाल में जिस तरह के उन्होंने कहते हैं ओपनली और बड़े एग्रेसिव अंदाज में अदालतों पर चढ़ाई की है, तो अब देखते हैं खान साहब तो तौहीन अदालत लग जाती है, उनके कारकुनान पर भी लग जाती है, उनके मेंबर्स पर भी लग जाती है। अब मरियम साहबा पर लगती है या नहीं लगती है, इट्स अप टू कोर्ट। और देखिए हालात बहुत तेज़ी से बदलते जा रहे हैं, और इस सिलसिले में आने वाले दिन जो हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि अदालतें जो हैं वो जाग चुकी हैं, और अदालती हथौड़ा जो है कानून का वो हरकत में आ चुका है, और अब इलेक्शनों को कोई नहीं रोक सकता। इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।